यूथ मोबिलिटी वीज़ा का जो ड्रॉ है वो जल्दी ही ओपन होने जा रहा है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 16 जुलाई से 18 जुलाई तक ये ड्रॉ में आप नाम डाल सकते हो। 16 जुलाई 1:30 बजे ड्रॉ ओपन होगा, 18 जुलाई 1:30 बजे ये ड्रॉ बंद हो जाएगा। यूथ मोबिलिटी वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में आज बात करेंगे आपसे। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, पिछली बार 2 बार, पिछले साल और इस साल को मिला के ये फोर्थ टाइम ड्रॉ ओपन होने जा रहे हैं। 2 बार 2023 में ओपन हुआ था, एक बार फेब में 2024 में ओपन हो चुका है इसका ड्रॉ, और अभी फोर्थ टाइम ड्रॉ ओपन होने जा रहा है। मतलब कि पिछले 2 सालों में ये फोर्थ ड्रॉ होने जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम में हमने बहुत सारे वीज़ास लिए थे, सेकंड टाइम में भी हमने वीज़ास लिए थे। अब जो 2024 में फेब का ड्रॉ है उसमें हमने 8 वीज़ास लिए हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई यूथ मोबिलिटी वीज़ा लेने वाली कंपनी है या सबसे ज़्यादा किसी ने वो यूथ मोबिलिटी वीज़ा लिए हैं वो हमने लिए हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ है यूथ मोबिलिटी वीज़ा में। जब किसी को पता भी नहीं होता था कि यूथ मोबिलिटी चीज़ क्या है, तब हमने 25-30 वीज़ास हम तब लिए थे। हालांकि तब बात अलग है कि हमने कोई फीस वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं किया था। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लोगों को गाइड किया, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लोगों के वीज़ास प्रोसीड करवाए थे। तो हम सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियली आपके कोई फंड्स नहीं चाहिए होते, इनिशियली आपकी बैचलर्स नहीं चाहिए होती। यूथ मोबिलिटी बैलेट में ड्रॉ में नाम डालना है तो आपको पासपोर्ट का फ्रंट बैक ही चाहिए होता है। और आपकी जो एज है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। 18 से 30 साल आपकी एज चाहिए होगी। ड्रॉ में नाम डालने के लिए आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आपको ओटीपी आता है। और आपने ध्यान रखना है कि जो भी नंबर पे आप ओटीपी ले रहे हो, जो भी नंबर या ईमेल आईडी आप ड्रॉ में डाल रहे हो, उसी के ऊपर बैलेट की सक्सेसफुल की या अनसक्सेसफुल की ईमेल आती है या मैसेज आता है। वो आपकी चॉइस है कि आपने फ़ोन पे यूएएन नंबर मंगवाना है या आपने ईमेल आईडी पे यूएएन नंबर मंगवाना है। यूएएन नंबर पे ही बेसिस होता है आपका वीज़ा। जो आपका बैलेट में नाम आता है, सक्सेसफुल होता है, उसमें आपको एक यूएएन नंबर भी दिया जाता है। वो यूएएन नंबर से ही आप एम्बेसी को पता चलता है कि आपका बैलेट में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि उसके बाद बैलेट में ड्रॉ में नाम आने के बाद जो आपकी फ़ाइल है वो फर्दर जाएगी वीज़ा फाइलिंग के लिए, जो आपकी एम्बेसी में जाएगी। वो आपका जो यूएएन नंबर है वो वीज़ा फॉर्म में भी फिल होता है। तो ड्रॉ में नाम डालने के लिए आपको तो एक पासपोर्ट फ्रंट बैक, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए जिस पे आपको ओटीपी आ सके, क्योंकि इसमें ओटीपी भी आता है। और उसके बाद जो लोग कह रहे हैं या कोई एजेंट कह रहा होगा या कोई और भी, मतलब कोई भी आपको गुमराह कर रहा होगा कि हमारे पास आप फाइल प्रोसीड करें, मतलब कि बैलेट में नाम डलवाएं, हम आपका बैलेट में नाम लेकर आएंगे, इतने पैसे लगेंगे, कोई 50,000, लाख, जो भी XYZ, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जिसकी कोई फीस है अपनी 2-4 हज़ार, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी XYZ, हम उसको नहीं बोलते, क्योंकि वो फीस बता के ले रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, आपने फीस देनी है या नहीं देनी है, या आपने खुद अप्लाई करना है। जो फीस है वो अलग चीज़ है। बट अगर कोई बोले आपको कि ये फीस लेके हम आपका ड्रॉ में नाम लेकर आएंगे, वो गलत है। क्योंकि ड्रॉ में नाम किसी के हाथ में नहीं आना, हमारे हाथ में नहीं होता, ना ही किसी और के हाथ में है कि आपका ड्रॉ में वो नाम निकलवा सके, आपका बैलेट जो है सक्सेसफुल कर सके। जो ड्रॉ है टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, या यूके की जो गवर्नमेंट है उनके हाथ में ही है वो किसका ड्रॉ में नाम डाल रहे हैं या किसका नहीं डाल रहे हैं। तो इसका किसी को कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपको गुमराह कर रहा है कि हम आपका ड्रॉ में नाम लेकर आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मेरे से भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप ड्रॉ में नाम लेकर आ सकते हो। मैंने बोला कि मैं लेके नहीं आ सकता, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बट ड्रॉ में नाम आना ना आना वो टोटली डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। किसी का आ भी जाता है, किसी का नहीं भी आता। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद ड्रॉ में नाम आने के बाद ही आपको फंड्स चाहिए होंगे। ड्रॉ में नाम डालने के लिए आपको फंड्स नहीं चाहिए होते। जब आपका ड्रॉ में नाम आ जाता है तब भी आप फंड्स रख सकते हो। 2530 पाउंड्स फंड्स रखने होते हैं।
ये जो फंड्स हैं, आप 2530 पाउंड्स, आप आज का कैलकुलेटर लेके पाउंड्स का रेट लगा रहे हो, बट पाउंड्स का रेट ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही थी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े से पैसे ज़्यादा ही रखो अपने अकाउंट में। आप 3 लाख के आसपास रख लो, मान लो 2.25 लाख पैसे बन रहे हैं, 2.25 लाख रुपए बन रहे हैं 2530 पाउंड्स के हिसाब से। बट मैं रिकमेंड करूँगा 3 लाख से ऊपर ही पैसे रखो अपने अकाउंट में। और ये जो अमाउंट है आपके अकाउंट में ही होनी चाहिए, फादर मदर के अकाउंट में नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे कि फादर और मदर के अकाउंट में आपके पैसे होने चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आप अपनी मेल चेक करते रहना, जैसे ही ड्रॉ ओपन होता है काफ़ी वेटिंग टाइम चल रहा होता है, 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का, बट वो फर्स्ट डे ही रहता है। सेकंड डे में वो जो अपना लाइक जो वेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है, और रात को भी कम हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट डे में सबको होता है, सब लोगों को होता है कि यार मैं ना रह जाऊँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको फर्स्ट डे में ही आपने ड्रॉ में नाम डालना है। आप वेट करके सेकंड डे और थर्ड डे भी डाल सकते हो, क्योंकि 16 तारीख 1:30 बजे से बाद अपने ड्रॉ में नाम डालना है, और 18 तारीख 1:30 बजे से पहले पहले आप ड्रॉ में नाम डाल सकते हो। आप अगर आपका 5 मिनट भी बच रहे हैं तब भी आप ड्रॉ में नाम डाल सकते हो। सबमिशन होनी ज़रूरी है वहाँ पे। रात को भी आप अपने बैलेट में अपना प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो ये सारी जानकारियाँ थी बैलेट के लिए। अगर आपका बैलेट में नाम आ जाता है तो आप अपनी वीज़ा फाइलिंग के लिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने आज तक एक भी रिफ्यूज़ल नहीं है हमारी यूके के यूथ मोबिलिटी वीज़ाज़ की। और सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ मैंने ही लगवा के दिए हैं अभी तक के। 8 वीज़ाज़ 2024 में लिए हैं। पिछले साल भी हमने काफ़ी वीज़ाज़ लिए हैं, और एक भी रिफ्यूज़ल नहीं है हमारा ये रिकॉर्ड है, एक भी रिफ्यूज़ल नहीं है। तो आप ट्रस्टवर्दी किसी कंसल्टेंट को ही चुनें। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके बारे में और भी जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी अदर वीडियोस हम डालेंगे, क्योंकि बैलेट के बाद एम्बेसी की वीज़ा में जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक मेल आई थी क्लाइंट की कि आपके फ़ंड्स दोबारा चाहिए। मतलब उन्होंने बोला था कि जो आपके फ़ंड्स हैं वो सही नहीं है, इस तरीके की मेल आ जाती है। तो फिर हमने सॉर्ट किया था उनका सारा। तो एम्बेसी में फ़ाइल लगाने के बाद एम्बेसी भी दोबारा मेल कर देती है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग लेती है। तो इन चीज़ों का अपने वीज़ा के टाइम पे भी ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। यूथ मोबिलिटी वीज़ा लोग कह रहे थे कि ये तो बैलेट में नाम आ गया तो वीज़ा आएगा ही आएगा। हमारे पास काफ़ी एजेंट्स या काफ़ी और भी जो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जिसने अपना बैलेट में नाम डाला था, वो हमारे पास आए हैं, उनकी रिफ्यूज़ल आ गई है। लास्ट टाइम में हमने नोटिस किया है, और फेब में जो ड्रॉ आया था तब भी मेरे पास कुछ कॉल्स आई थी कि हमारी रिफ्यूज़ल आ गई है, क्या हो सकता है अभी। तो भाई रिफ्यूज़ल से बेटर है आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को चुनें जिसका जिसका सक्सेस रेट अच्छा है, जिसको पूरी नॉलेज है, जिसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब जुड़े रहे चैनल के साथ, ऐसी जानकारी आपके साथ और भी शेयर करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।